हेलो दोस्तों, देखिए आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए तो इस टेंस में होता क्या है, इस टेंस के वाक्यों में जो होता है कि जो कार्य है अभी पूरा है, मतलब कार्य है जो अभी हो रहा है, कार्य पूरा नहीं हुआ हुआ है। ठीक है, कार्य जारी है और कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है कुछ समय से। ठीक है, कुछ समय से कार्य जारी है और अभी पूरा नहीं हुआ है, इस टेंस की बात से पता चलता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी पहचान लिख लेते हैं कि पहचान क्या है। ठीक है, तो पहचान देखिए, पहचान क्या होती है कि हिंदी हिंदी वाक्य हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही है, लेकिन तथा तथा काम के साथ सामान्यतः सामान्यतः समय दिया रहता। देखिए इस टेंस में क्या होता है कि जो हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही है आता है, साथ ही वाक्य में जो होता है समय दिया रहता है। ठीक है, साथ ही क्या दिया रहता है दोस्तों, समय। ठीक है, यदि किसी वाक्य में समय दिया है और लास्ट में रहा है, रही है, रहे, देखिए क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसकी पहचान क्या है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ क्या जुड़ जाता है दोस्तों, समय। यदि वाक्य में समय भी दिया हुआ है रहा रही के साथ में, तो जो अपना टेंस होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए अब इसके कुछ नियम लिख लेते हैं। देखिए जैसे नियम क्या है, नियम है अपना, नियम है ही सी इट नेम तथा एक वचन संज्ञा के साथ हैज बीन। ठीक है, जो प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है यहाँ भी वही होती है, केवल क्या होता है, बीन जुड़ जाता है। तो संज्ञा के साथ हैज बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए नियम दूसरा क्या है, नियम दूसरा है अपना आई वी यू दे तथा बहुवचन संज्ञा के साथ हैव बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो आई वी यू दे तथा बहुवचन संज्ञा के साथ हैव बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक और नियम क्या है, इस टेंस में मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। देखिए तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए कंटिन्यूअस कोई भी हो, ठीक है, कंटिन्यूअस कोई भी टेंस हो, उसमें क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है।
या वो प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, या वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। यदि कंटिन्यूअस है दोस्तों, यदि कंटिन्यूअस है दोस्तों तो क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस में जो अपनी सहायक क्रिया लगती है वो क्या लगती है दोस्तों, सहायक क्रिया जो होती है वो ठीक है, उसके साथ जो मेन वर्ब लगता है वो क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, ठीक है दोस्तों। देखिए अब ये अपन ने नियम लिख लिए हैं, अपन अब इसके कुछ एग्जाम्पल बना लेते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं हिंदी से। देखिए ये आप लिख लीजिएगा वीडियो को रोक के, ठीक है। देखिए जैसे कि पहले अपन ऑर्डर लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ऑर्डर लिख लेते हैं कि इस टेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए तो ऑर्डर क्या है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है दोस्तों, फिर आता है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में दोस्तों, कर्ता, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक क्रिया। मेन वर्ब को क्या बोलते हैं दोस्तों, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। और ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कर्म। देखिए अब क्या करना है, अपन कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हिंदी का कोई वाक्य ले लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, उसका क्या करेंगे, उसको अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखिए जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं यहाँ 10 बजे से बैठा हूँ। देखिए मैं यहाँ 10 बजे से बैठा हूँ। तो देखिए क्या है कि इसमें लास्ट में क्या है, बैठा हूँ। देखिए फिर भी यहाँ पे रहा है नहीं आया है, लेकिन अपन ने क्या देखा है कि जो अपना वाक्य होता है काम जारी होता है, ठीक है, काम जारी होता है और कार्य पूर्ण नहीं होता है इस टेंस में। तो देखिए बैठा हूँ मतलब बैठा हूँ तो कार्य अपना पूरा नहीं हुआ है। देखिए और समय कितने बजे से बैठे हैं, 10 बजे से बैठे हैं, ठीक है दोस्तों, 10 बजे से बैठे हैं। देखिए तो यहाँ पे मैं के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, आई। अब देखिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, अपन अभी लिखिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी दोस्तों, हैव बीन, ठीक है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाली है दोस्तों, हैव बीन, ठीक है। अब देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, बैठना, ठीक है, मेन वर्ब है यहाँ पे बैठना। तो बैठना के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, सिट, ठीक है, बैठने के लिए क्या बोलते हैं, सिट। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखना है अपन को, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है, ठीक है। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म अपने पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन और हैव बीन। तो देखिए अपन ने आई के साथ हैव बीन लगा दिया है। अब मेन वर्ब क्या है, बैठना, तो बैठना के लिए क्या बोलते हैं, सिट। तो सिट का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाता है दोस्तों, सिटिंग। सिट का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाता है, सिटिंग, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, सिटिंग हियर, यहाँ, तो यहाँ के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, हियर, तो सिटिंग हो जाएगा हियर। यहाँ के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, हेयर, ठीक है। अब देखिए कब से बैठे, 10 बजे से। देखिए यदि जहाँ भी बजे आता है, ठीक है, जहाँ बजे आता है वहाँ क्या लगाते हैं, सिंस। बजे आता है जहाँ क्या लगाते हैं, सिंस। जहाँ घंटे आता है वहाँ क्या लगाते हैं, फोर। यहाँ से मतलब है 10। निश्चित, यदि समय निश्चित है, समय निश्चित है तो क्या लगाते हैं, सिंस। और समय अनिश्चित है तो क्या लगाते हैं दोस्तों, फोर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 10 बजे तो फिक्स टाइम है ना, 10 बजे से, 10 बजे से फिक्स टाइम है तो क्या लगाएंगे, सिंस। और बजे के साथ भी याद रखिएगा सिंस लगाते हैं, और फिक्स टाइम भी है 10 बजे से, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, सिंस। अब कितने बजे से लिखना है, 10 बजे से, क्या लिखेंगे, 10 ओ क्लॉक, ठीक है। बजे के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, ओ क्लॉक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना, मैं यहाँ 10 बजे से बैठा हूँ, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या हो जाए, आई हैव बीन सिटिंग हेयर सिंस 10 ओ क्लॉक, ठीक है दोस्तों। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अब देखिए वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए
अब देखिए लास्ट में देखा अपन ने, सबसे पहले अपन को क्या करना है, वाक्य को देखना है और पहचानना है कि वाक्य है जो कौन से टेंस का। देखिए लास्ट में रहा है, अपन ने पहचान में लिखा था रहा है, और साथ ही समय दिया हो। देखिए समय 2 घंटे दिया हुआ है, और रहा है तो जो अपना टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब वह है, देखिए रहा है तो क्या है, लड़का है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। यदि रही होता तो लड़की होता तो सी लिखते। अब देखिए ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, अपन ने नियम में लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, हैज बीन, ठीक है। ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्या लगेगी, हैज बीन, ठीक है। देखिए फिर उसके बाद क्या है, मुख्य क्रिया मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है दोस्तों, पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ना के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, रीड। देखिए फिर यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आईएनजी लग जाएगा मेन वर्ब में, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। अब देखिए क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक, तो क्या लिखेंगे, रीडिंग आ बुक। अब देखिए आप एक बुक पढ़ेंगे ना कि ज्यादा, ठीक है, एक बुक पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, आ बुक, ठीक है। अब कब से पढ़ रहा है, 2 घंटे से। देखिए अब 2 घंटे से पढ़ रहा है, क्या समय फिक्स है कि 10 बजे से, 9 बजे से, 12 बजे से, सुबह से, शाम से, नहीं है ना फिक्स, कोई भी 2 घंटे हो सकते, 24 घंटे के तो नहीं पता, तो अपन क्या लिखते हैं, घंटे के लिए कहाँ लगाते हैं, फॉर, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। क्या आएगा दोस्तों, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। ये आपको तो समझ में आ गए होंगे, सिंस और फॉर कहाँ लगाते हैं दोस्तों, यदि बजे है, ठीक है, तो सिंस लगाएंगे, यदि घंटे हैं तो दोस्तों फॉर लगाएंगे, ठीक है। निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय है तो दोस्तों फॉर लगाएंगे, ठीक है। देखिए आप इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको नोट करना है तो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वह नहीं, वह नहीं, अब अपन दूसरा ले लेते, वह वाला एग्जाम्पल हो गया है, तो दूसरा ले लेते, बे सुबह से नाच रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, बे सुबह से नाच रहे हैं। देखिए वे सुबह से नाच रहे हैं। अब देखिए लास्ट में क्या है दोस्तों, रहे है और समय है सुबह, समय है सुबह का और नाच रहे हैं, तो जो अपना टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए तो बे के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, दे, बे के लिए क्या लिख देंगे, दे। अब देखिए दे के साथ अपन ने नियम में क्या लिखा है कि दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैव बीन, ठीक है दोस्तों, क्या आता है, हैव बीन। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, नाचना, तो नाचने के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, डांस, ठीक है, क्या बोलते हैं, डांस। अब देखिए मेन वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डांसिंग, तो आई को ई को हटाएंगे और आईएनजी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, डांसिंग। अब देखिए कब से नाच रहा है, सुबह से, सुबह से फिक्स है ना, सुबह से, तो सुबह के साथ दोस्तों क्या लगाते हैं, सिंस। सुबह के लिए क्या बोलते हैं, मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप कोई नाम वाला ले लेते हैं। देखिए मैं वाला भी हो गया है, वह वाला भी हो गया है, बे वाला भी हो गया है। आप कोई नाम वाला ले लेते हैं, जैसे राम 1 घंटे से नहा रहा है, ठीक है। नाम नाम वाला ले लेते हैं, तो नाम को राम ले लेते हैं, राम 1 घंटे से नहा रहा है। देखिए अब रहा है और समय दिया हो 1 घंटे, तो जो अपना टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो देखिए राम को क्या लिखेंगे, राम ही लिखेंगे दोस्तों, नाम चेंज नहीं होता है, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, फारसी में हो, उर्दू में हो, संस्कृत में हो, कोई भी में हो, नाम नाम होता है, राम है तो क्या होगा दोस्तों, राम होगा, ठीक है। देखिए अब क्या होने वाला है, राम राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है दोस्तों, हैज बीन, ठीक है। राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज बीन। अब देखिएगा मेन वर्ब क्या है दोस्तों, यहाँ पे नहाना, नहाने के लिए क्या बोलते हैं, बाथ, ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं नहाने के लिए, बात। अब देखिए यहाँ से क्या दिक्कत है कि जो अपना टेंस है वो क्या कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस टेंस में क्या लग जाता है, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बात ही। अब देखिए कब से नहा रहे हैं, 1 घंटे से, फिक्स है ना, कौन सा 1 घंटा, नहीं फिक्स है ना, सुबह का 1 घंटा है, शाम का 1 घंटा है, दोपहर का 1 घंटा है, नहीं पता ना, तो क्या लिखेंगे, फॉर, ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, फॉर 1 आवर, ठीक है, क्या लिखेंगे, फॉर 1 आवर, ठीक है, फॉर 1 आवर लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अपन ने जो अफर्मेटिव सेंटेंस थे सारे लगभग बना लिए हैं,
देखिए एक और बना लेते हैं, यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो एक और देख लेते हैं। लास्ट देखिएगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या होता है जो अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें काम जारी होता है और कुछ समय से जारी होता है, ठीक है। तो अपन इसको बनाते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, बे सुबह से खेल रहे हैं। देखिए दोस्तों, सुबह से खेल रहे हैं, लास्ट में क्या है, रहे, और समय क्या है दोस्तों, सुबह, ठीक है। देखिए आपको रहे भी है और समय भी है, दोनों चीजें जब आपको मिल जाती हैं तो आपको क्या करना है कि जो आपको पता चल जाता है कि आपका जो वाक्य है किससे टेंस में है, कौन से टेंस में, तो इसको देख के, रहे और समय को देख के आपको पता चल रहा होगा कि जो अपना है वाक्य कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है दोस्तों। देखिए तो बे के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, दे लिख लेंगे, है ना, कोई डाउट नहीं है। बे के लिए दे लिखते हैं, हमेशा इंग्लिश में बे को दे बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर दे के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगते हैं, अपन ने लिखा हुआ है, परफेक्ट में भी लिखा था कि परफेक्ट में हैव लगता था, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में केवल बीन जोड़ देते हैं। और यहाँ भी अपन ने नियम में लिखा है कि दे के साथ हैव बीन सहायक क्रिया लगाते हैं। तो देखिए हैव बीन लिख लेते हैं, यहाँ से हैव बीन लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए हैव बीन लिख लिया है आपने। अब उसके बाद देखिएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब देखिए यहाँ से सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अब आ गए मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिख लिया अपन ने। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, खेलना। तो खेलने के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, प्ले। खेलने के लिए क्या बोलते हैं, प्ले। लेकिन जो अपना टेंस है क्या, कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के साथ क्या लगता है दोस्तों, आईएनजी। तो यहाँ आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, सुबह से, ठीक है। सुबह से खेल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सुबह से के लिए सुबह कुछ सेंस लिखेंगे, सुबह से खेल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सेंस। और सुबह को क्या लिखेंगे, मॉर्निंग, ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, तो सुबह से को क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग। समय निश्चित है ना, सुबह का समय है तो सुबह के समय, निश्चित समय है तो सिंस लगा देंगे, और सुबह को मॉर्निंग लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखिए अभी जो अपन ने बनाए अफर्मेटिव पॉजिटिव साधारण वाक्य बनाए हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अपन बना लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो अपन वाक्य सेंटेंस बनाते हैं वो कौन से बना लेते हैं दोस्तों, नेगेटिव। देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। देखिए नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, नकारात्मक वाक्य वह होते हैं दोस्तों जिस वाक्य में नहीं हो, ठीक है। जिस वाक्य में नहीं हो वो वाक्य क्या होते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं दोस्तों, ठीक है। जिस वाक्य में नहीं होता है वो क्या होते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं, ठीक है। तो आपके नियम क्या है, हेल्पिंग वर्ब वही होगा, केवल अपन हेल्पिंग वर्ब किसके साथ क्या लगना है जो नियम में पहले लिखा है वही है। यहाँ से केवल इसका स्ट्रक्चर ऑर्डर देख लेते हैं कि ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो ऑर्डर देखिए इसका क्या होता है, ऑर्डर होता है सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब में यहाँ से लिखना है केवल हैज और हैव। देखिए इस टेंस की जो सहायक क्रिया है वो है हैज बीन और हैव बीन, लेकिन यहाँ से हेल्पिंग वर्ब केवल हैज हैव लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद दोस्तों बीन लिखते हैं। तो जो अपनी हेल्पिंग वर्ब यहाँ से हैज हैव बीन होती है उसके बीच में लिखते हैज बीन है तो हैज के बाद बीन के पहले नोट लगाते हैं, ठीक है। बीन के बाद नहीं नोट लगाते हैं, बीन के पहले नोट लगाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, फिर देखिएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब के बाद देखिएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए अब जैसे कोई भी सेंटेंस जो अपन ने पहले बनाए हैं उन्हीं को नकारात्मक बना देते हैं, उन्हीं को नहीं वाले बना देते हैं। जैसे मैं, देखिए जैसे मैं यहाँ 10 बजे
से नहीं बैठा हूँ। अब देखिए अपन ने पहले बनाया था कि मैं यहाँ 10 बजे से बैठा हूँ। अब अपन इसका नेगेटिव बना लेते हैं, मैं यहाँ 10 बजे से नहीं बैठा हूँ। ठीक है, अब देखिए नहीं बैठा हूँ तो अपना अपन को पता चल रहा है समय है और हूँ है, तो जो अपना टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए बनाते हैं क्या, मैं के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, आई। अब देखिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है दोस्तों, हैव बीन। ठीक है दोस्तों, क्या आता है, हैव बीन। अब देखिए स्ट्रक्चर में अपन ने लिखा है नहीं है, तो नहीं को नोट तो लगाएंगे, लेकिन नोट लगाएंगे कहाँ, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के बाद में और बीन के पहले। तो यहाँ देखिए हैव के बाद में लगाएंगे और बीन के पहले, तो हैव के बाद में लिखेंगे नॉट और बीन के पहले आ जाएगा नॉट। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन। देखिए अब देखिए इसके बाद मुख्य क्रिया मेन वर्ब क्या है दोस्तों, बैठा। बैठने के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, सिट। तो सिट का आईएनजी फॉर्म लगा जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, तो क्या हो जाएगा, सिटिंग। अब देखिए सिटिंग यहाँ, तो यहाँ के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, हियर। तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, सिटिंग हियर। अब देखिए कब से बैठे, 10 बजे से, फिक्स है ना टाइम, फिक्स टाइम है, तो क्या लिखेंगे, सिंस 10 ओ क्लॉक। ठीक है, बजे के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, ओ क्लॉक। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे इसका एक और देख लेते हैं, तो इसका नेगेटिव बना लेते हैं, वह 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। देखिए लास्ट में रहा है, 2 घंटे समय है, तो अपना जो टेंस है कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए नहीं है तो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब वह देखिए वह है, पढ़ रहा है, तो वह है, वह लड़का है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों, ही। अब देखिए ही के बाद हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या लगता है दोस्तों, हैज बीन। ठीक है, हैज बीन लगता है। देखिए नहीं है तो नहीं है, तो नहीं के लिए नोट लगाना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते, लेकिन देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज बीन है, तो हैज और बीन के बीच में नोट लगाते हैं दोस्तों। कहाँ लगाते हैं, नोट हैज और हैव बीन के बीच में लगाएंगे, हैज और बीन के बीच में नोट लगा देंगे दोस्तों। अब देखिए मेन वर्ब क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, पढ़ना। तो ठीक है, पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, रीड। ठीक है, रीड। अगर कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो आईएनजी लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, रीडिंग। अब देखिए क्या पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो क्या, रीडिंग अ बुक लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, रीडिंग अ बुक। अब कब से, 2 घंटे से। देखिए 2 घंटे कौन से हैं पता नहीं है, फिक्स नहीं है, तो क्या लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब देखिए ये 2 सेंटेंस अपन ने बना लिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। आपको नोट करना है तो क्या करना है दोस्तों, वीडियो को रोक के आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये अपन ने बना लिए 2 सेंटेंस। अब देखिए और कुछ भी देख लेते हैं, जैसे जो अपन ने, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जो अफर्मेटिव में बनाता हूँ साधारण को ही नेगेटिव बना के बता रहा हूँ। क्या कारण है कि आपने जो पहले बनाए हैं वो नेगेटिव बना रहे हो, तो आपको उन दोनों में अंतर दिख रहा है कि क्या अंतर है, केवल नोट का अंतर है। बाकी एडजेक्टिव यहाँ नहीं आया था तो नहीं आया था तो नोट आएगा, लेकिन नोट आएगा कहाँ पे ये देखना है आपको। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है साधारणतः, लेकिन बीन वाले सेंटेंस में क्या होता है कि बीन के पहले नोट आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नोट। ठीक है दोस्तों, तो हैव के बाद आ जाएगा नोट और बीन के पहले आ जाएगा, यहाँ से हैज के बाद आ जाएगा नोट और बीन के पहले आ जाएगा। बाकी एडजेक्टिव है जो आपने पहले अभी अपन ने बनाए थे, बस मैं इसलिए ऐसे सेंटेंस बनवा रहा हूँ दोस्तों, जिससे आपको अंतर पता चले कि साधारण में क्या होता है और नोट वाले नेगेटिव में क्या होता है और नोट कहाँ लगता है। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे दोस्तों देखिए आप देख लेते हैं, बेसुबाह से, बेसुबाह से नाच नहीं रहे हैं। देखिए बेसुबाह से नहीं नाच रहे हैं, नहीं नाच रहे हैं या नाच नहीं रहे हैं। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं नाच रहे हैं या नाच नहीं रहे हैं, बात बराबर है। ठीक है, अब देखिए रहे हैं और समय है, तो जो अपना टेंस है कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए तो बे, बे के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, बे के लिए दे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है दोस्तों, हैव बीन। ठीक है दोस्तों, क्या आता है, हैव बीन। अब देखिए नहीं है तो नॉट लगेगा, नॉट कहाँ लगेगा, हैव के बाद लगेगा, बीन के पहले नॉट लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है दोस्तों, नाचना। तो नाचने के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, डांस। और डांस का कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, डांसिंग। अब सुबह से है तो सुबह से क्या है, फिक्स टाइम है ना, तो सुबह से के लिए क्या लिखते हैं, सिंस। देखिए क्या लिखते हैं दोस्तों, सिंस। अब सिंस क्या है, सुबह, सुबह के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, मॉर्निंग। ठीक है, सुबह के लिए क्या लिखेंगे, मॉर्निंग। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और देख लेते हैं, जैसे वह सुबह से, सुबह से नहीं शाम से देख लेते हैं दोस्तों, सुबह वाला बना लिया है तो शाम वाला बना लेते हैं। वह शाम से खेल नहीं नहीं रहा है, वह शाम से खेल नहीं रहा है। दोस्तों देखिए तो क्या करना है आपको, वह रहा है ना, लड़का है। ठीक है, एक काम कर लीजिए, रही कर लीजिए। ठीक है, वह शाम से खेल नहीं रही है। ठीक है, अब नहीं रही है तो लड़की हो जाएगी, तो लड़की के लिए वह के लिए क्या लिखते हैं, सी। अब देखिए सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है दोस्तों, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है दोस्तों, तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है हैज बीन। ठीक है, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा जो क्या आएगा, हैज बीन। अब देखिए हैज के बाद क्या आएगा दोस्तों, नॉट आएगा। नहीं है तो हैज के बाद नॉट आएगा, बीन के पहले आएगा। ठीक है, अब खेलना, तो खेलने के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, प्ले। कंटिन्यूअस टेंस है तो प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद शाम से। ठीक है, तो शाम से के लिए क्या लिखेंगे, सिंस इवनिंग। क्या लिखेंगे दोस्तों, इवनिंग। ठीक है, क्या लिखेंगे, इवनिंग, सिंस इवनिंग। देखिए ये अपन ने नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देखे हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको बनने लगे होंगे नेगेटिव के। अब देखिए अपन इसके बाद पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए आप वीडियो में बने रहिएगा, आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है, सीखने वाले हैं। देखिए अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्या करना होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है दोस्तों, हिंदी में बोलते हैं तो जैसे हिंदी के वाक्य से बात करें तो क्या होता है, जिस वाक्य में प्रश्न, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो वो अपना कौन सा वाक्य होता है, कौन सा टेंस सेंटेंस होता है, सॉरी दोस्तों सेंटेंस बोलेंगे, टेंस नहीं, कौन सा सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाए, सीधी सी बात है, जिसमें प्रश्न हो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसका बनाने का तरीका देख लीजिए, तो ऑर्डर लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या होता है, तो देखिए दोस्तों ऑर्डर होता है, ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले आपकी आती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज और हैव। देखिए होती क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन, लेकिन यहाँ से केवल हैव और हैव आएगा, फिर प्लस सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फिर बीन आएगा। ठीक है, बीन फिर आएगा, तो बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा और हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। देखिए फिर बीन के बाद मेन वर्ब आ जाएगा, फिर मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो क्या करना होता है इनमें, आपको देखना है, आपको देखना है कि इनको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जैसे अपन ने पहले बनाए थे जो वाक्य, उन्हीं को अपन इंटेरोगेटिव, पहले अपन ने उन्हीं सेंटेंस को अफर्मेटिव साधारण वाक्य बनाया था। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने उनको नेगेटिव बनाया, अब उसी को इंटेरोगेटिव बना लेते। देखिए जैसे क्या,
क्या हमें यहाँ 10 बजे से बैठा हूँ। देखिए बैठा हूँ मतलब क्या है, समय अभी चल रहा है, कार्य पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, और समय दिया है 10 बजे से, तो अपना जो टेंस है कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए क्या है ना, लास्ट में इसमें आता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्या आता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है दोस्तों, क्या आने वाला है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, क्या होता है कि मैं, ठीक है, तो मैं के लिए क्या लिखते हैं, आई पहले लिख ले रहा हूँ मैं, हेल्पिंग वर्ब पहले आने वाला है, लेकिन आई इसलिए लिखा है दोस्तों कि अपन को हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, वो क्या होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी होती, तो आई के साथ देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या आता है दोस्तों, हैव। अपन पहले लिख चुके हैं और पहले सेंटेंस बना भी चुके हैं कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैव। फिर देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा दोस्तों, बीन आ जाएगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। अब देखिए मेन वर्ब क्या है दोस्तों, बैठना, तो बैठने के लिए क्या बोलते हैं, सिट, ठीक है दोस्तों। अब सिट बोलते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो सिटिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ, तो यहाँ के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, हेयर बोलते हैं यहाँ के लिए, तो हेयर लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ के लिए हेयर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 10 बजे से समय फिक्स है, तो क्या लिखते हैं, सिंस, ठीक है, सिंस 10 ओ क्लॉक, क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंस 10 ओ क्लॉक, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे क्या लिख ले अपन, क्या हुआ है, 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा, देखिए क्या हुआ है, 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए क्या हुआ है, 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, देखिए क्या है, लास्ट में रहा है और घंटे समय दिया है, तो क्या है कि जो टेंस है अपना कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए आगे क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इंटेरोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए वह लड़का है, तो लड़के के लिए क्या लिखेंगे, वह के लिए ही लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। देखेंगे लेकिन क्या होता है, अब ही के साथ इसमें इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है दोस्तों, हैज, तो क्या हो जाएगा, हैज ही के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या, मेन वर्ब, तो देखिए मेन वर्ब क्या है दोस्तों, यहाँ से देखिए मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं, रीड, ठीक है, पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं, रीड, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आईएनजी फॉर्म लग जाएगा, ठीक है, इसमें क्या लगता है दोस्तों, आईएनजी फॉर्म लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग देखिए। उसके बाद क्या है, 2 घंटे से, 2 घंटे से है, तो 2 घंटे क्या फिक्स है, कौन से 2 घंटे नहीं पता, तो क्या होगा, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्या हो जाएगा, ही हैज ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। रीडिंग दोस्तों रुकिएगा 1 मिनट, गलती कर दी अपन ने, क्या पुस्तक को भूल ही गए अपन, पुस्तक को तो अपन ने लिखा ही नहीं है, पढ़ने को बस लिख दिया, तो क्या पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या लिखेंगे, रीडिंग आ बुक लिखेंगे, रीडिंग अ बुक। अब देखिए अब लिखेंगे समय क्या है, 2 घंटे से निश्चित नहीं है, तो फॉर लगाएंगे, और क्या होगा, 2 घंटे, तो 2 घंटे के लिए क्या लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स लिखेंगे, घंटे के लिए क्या बोलते हैं, आवर्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अपन ने इसके बना लिए, ये भी आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। देखिए अपन कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए जैसे कुछ और 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। देखिएगा जैसे बोले, बात करें, क्या वे, देखिएगा क्या वे सुबह से नाच रहे हैं, देखिए क्या वे सुबह से नाच रहे हैं, बे, देखिए रहे हैं समय है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्या है, इंटेरोगेटिव बे, तो बे के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों,
दे, तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैव, तो हैव क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, इंटेरोगेटिव है तो ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या लिखते हैं, बीन, तो बीन लिख लीजिए, दे के बाद बीन लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, नाचना, तो नाचने के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, डांस, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, डांसिंग आ जाएगा। उसके बाद देखिए कब से नाच रहे हैं, सुबह से, सुबह से के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, सिंस, सिंस क्या हो जाएगा दोस्तों, मॉर्निंग, सुबह के लिए क्या बोलते हैं, मॉर्निंग, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा, मान लीजिए क्या वह सुबह से काम कर रहे हैं, क्या वह नहीं, मान लीजिए आप वाला ले लेते हैं, ठीक है। क्या, क्या आप सुबह से काम कर रहे हैं, देखिए रहे हैं, समय सुबह है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है, क्वेश्चन मार्क है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आप, तो आपके लिए क्या लिखते दोस्तों, यू। अब देखिए यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, हैव, हैव आता है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हैव कहाँ आ जाएगा दोस्तों, आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखिए सब्जेक्ट के बाद बीन आता है। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है दोस्तों, काम करना, तो काम करने के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्क, काम के लिए क्या बोलते हैं, वर्क, और क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। क्यों लग जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या कंटिन्यूअस हो, सब में आईएनजी फॉर्म लगता है, कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इनमें आईएनजी लगता है। देखिए अब कब से, सुबह से ना, तो सुबह से के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। क्या लिखते हैं दोस्तों, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग, लेकिन इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे आप, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस है जो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे सेंटेंस, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी सेंटेंस, अफर्मेटिव साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, तीनों आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे दोस्तों। आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरी नई वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।